नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। ये दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 1 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन में दोस्तों देखिए करना क्या होता है आपको देखिए क्या कह रहा है, यदि 1 अक्टूबर को क्या हो रविवार तो 1 नवंबर को क्या होगा। ठीक है, अब आपको अक्टूबर का महीना दिया गया है। अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है दोस्तों, आपको मालूम है 31 दिन का होता है। ठीक है, 31 दिन का होता है अक्टूबर का महीना। अब इसमें से 1 अक्टूबर का दिया गया है 1 अक्टूबर का। पहली का मतलब क्या है दोस्तों, 1 अक्टूबर का आपको दिया गया है। आपको यही बात हमेशा याद रखनी है कि जितने तारीख का दिया जाएगा उतने को माइनस कर देना है उस महीने में से। यहाँ पर 1 अक्टूबर की बात है तो पहली के लिए क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 30 बचेगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर कहता कि 5 अक्टूबर को रविवार था तो अक्टूबर का महीना 31 का होता है और 5 अक्टूबर का कहा जाता तो 31 में से 5 माइनस करते। यदि 7 अक्टूबर कहा जाता तो 31 में से 7 माइनस करते। बात समझ में आ रही है दोस्तों। जितने तारीख कहा जाएगा उस महीने में से उतने को माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसे लिख देंगे। 30 बचेगा दोस्तों। यहाँ पर 1 अक्टूबर की बात होगी तो 1 माइनस कर देंगे 31 में से, 30 बचेगा, लिख दिया। अब अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है दोस्तों, नवंबर आता है। और 1 नवंबर का ही पूछा है, मतलब 1 तारीख का ही पूछा, तो 1 इसमें प्लस कर दो और डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। अब स्टूडेंट ये कहता है कि 7 से ही क्यों डिवाइड करें। देखिए दोस्तों, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं अलग अलग। अगर 7 दिन के बाद जैसे ही आपका 8वां दिन आएगा, 9वां दिन आएगा, तो वही दिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं जो हफ्ते में होते हैं। क्लियर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। 30 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। 7 से कर दो डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28। शेष कितना बचेगा दोस्तों, आपका 3 शेष बचेगा। तो हमको जो मतलब होता है वो शेष से मतलब होता है, जितनी बार कटा उससे कोई मतलब हमको नहीं है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को क्या था, रविवार था। 1 अक्टूबर को कौन सा दिन था दोस्तों, रविवार था। अब 3 शेष बचा है। अक्टूबर के बाद नवंबर का पूछा है, मतलब अगले महीने का, आगे का पूछा है। तो रविवार से कहाँ चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। कितना आगे चलेंगे, जितना शेष बचेगा उतना आगे। 3 शेष बचा है तो 3 आगे, 1 2 3। ठीक है, अब रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, बुधवार का आपका दिन आ जाएगा 1 नवंबर को। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। जितने तारीख कहा जाए उतने को माइनस कर देना है उस महीने में से और लिख देना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। और जितने का पूछा जाए, यदि यहाँ पर 1 नवंबर की जगह 8 नवंबर पूछा जाता तो यहाँ पर 8 रख देते। 12 नवंबर पूछा जाता है, यहाँ पर 12 जोड़ देते। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। ठीक है, 13 फरवरी को कौन सा दिन है दोस्तों, गुरुवार है। अब देखिए, आपको अच्छे तरीके से पता है कि 13 फरवरी का यहाँ पर दिया गया है और फरवरी का महीना कितने का होता है दोस्तों, 28 का होता है। अब स्टूडेंट यहीं पर कमेंट करेगा तुरंत कि सर 29 का भी तो होता है। क्लियर है, आप 28 क्यों लेके चल रहे हो, 29 का भी तो होता है, हम कैसे पहचानेंगे। इसमें कोई भी आपको सन नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर कोई सन दिया जाता 2012, 13, 14 तो उससे पहचान लेते 28 का होगा या 29 का होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। चाहे आपको लीप ईयर से दे दिए जाए, चाहे साधारण वर्ष दे दिए जाए, चाहे फरवरी का महीना 28 का हो, चाहे 29 का हो, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, फरवरी का महीना कितने का है दोस्तों, 28 का है। ठीक है, 28 का फरवरी का महीना है, उसमें से 13 फरवरी की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, जितने तारीख की बात करेगा उसे माइनस कर देंगे। तो 28 में से क्या करेंगे आप, 13 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 15। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 15 लिख देंगे। क्लियर है, लिख दिया 15 आपने लिख दिया, जो बचा। उसके बाद 4 जनवरी की दोस्तों क्या कर रहा है वो बात। एक बात आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में अक्टूबर का दिया गया था, आगे का पूछा था नवंबर का। इसमें फरवरी का दिया गया है और पीछे का पूछा गया है जनवरी का। क्लियर है, तो यहाँ पर कितने जनवरी का पूछा गया, 4 का, 4 इसमें ऐसे ही रख दो। डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। 15 4 19 होता है,
7 से कर दो डिवाइड, 7 दूनी 14 कटेगा, शेष कितना बचेगा 5 आपका शेष बचेगा। मैंने आपको क्या बताया, जितनी बार कटा उससे कोई मतलब नहीं, हमको हमेशा शेष से मतलब होता है। ठीक है, तो 13 फरवरी को कौन सा दिन है दोस्तों, गुरुवार का दिन है, गुरुवार का आपका दिन है। अब देखिए यहाँ पर फरवरी का दिया गया है और पीछे का पूछा गया है जनवरी का, तो पीछे की तरफ चलेंगे। पिछले क्वेश्चन में अक्टूबर का दिया गया था, नवंबर का पूछा था, तो हम आगे की तरफ, आगे का पूछा जाएगा आगे के महीने का तो आगे की तरफ चलेंगे, और पीछे के महीने का पूछा जाएगा तो पीछे की तरफ चलेंगे। ठीक है, कितना पीछे चलेंगे, जितना शेष आया है, तो 5 शेष आया था 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, गुरुवार से पहले क्या आएगा, बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, फिर सोमवार, फिर रविवार, और फिर क्या आएगा दोस्तों, शनिवार। तो कौन सा दिन आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा आपका शनिवार का दिन आ जाएगा। कब, 4 जनवरी को। ठीक है, शनिवार मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप कहेंगे सर 28 की जगह 29 का होता तो आप 29 लेके चल लीजिए। 29 का महीना है मान लीजिए आपका, 29 में से 13 माइनस करना है आपको, क्योंकि 13 तारीख का पूछा है। शेष कितना बचेगा, 16 बचेगा, आप 16 रख दीजिए। 4 जनवरी का पूछा है, 4 रख दो, 7 से आपको डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दो, 2 बार जाएगा, क्लियर है। जितनी बार कटा उससे कोई मतलब नहीं, शेष कितना बचा है हमारा 6 से मतलब है। कौन सा दिन था दोस्तों हमारा, गुरुवार था। पिछले महीने का पूछा है तो 6 पहले आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 थे पहले। अगर हमारा 29 का महीना रहता तो 6 पहले आ जाते यहाँ पर, तो शनिवार से पहले कौन सा दिन आ जाता है यहाँ पर, शुक्रवार आ जाता हमारा। ठीक है दोस्तों, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, चाहे फरवरी का महीना 28 का हो चाहे 29 का हो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। ठीक है, 2013 यहाँ पर सन दी गई है आपको 2013, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितने की बात हो रही है, 30 जनवरी दिया गया है। जनवरी का महीना दोस्तों आपको पता है 31 का होता है, क्लियर है। उसमें से 30 जनवरी दिया गया है तो 30 को माइनस करेंगे, यही तो मैंने आपको बताया, जितना तारीख दिया जाएगा उस महीने में से उतना माइनस कर देंगे। तो 31 में से 30 माइनस कर देंगे, 1 बचेगा, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। जनवरी का हो गया। जनवरी के बाद फरवरी का महीना आएगा, उसके बाद मार्च आएगा, 2 मार्च का पूछा है। अब जनवरी के बाद फरवरी का महीना आएगा, तो फरवरी का महीना दोस्तों कितने का होता है, 28 का होता है। आप कहेंगे 29 का भी तो होता है, लेकिन यहाँ पर 28 आएगा क्योंकि ये हमारा कैसा है, साधारण वर्ष है। ठीक है, 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर ये हमारा सन 4 से डिवाइड हो जाता तो यहाँ पर फरवरी का महीना 29 का आता। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमारा साधारण वर्ष है, फरवरी का महीना 28 का आएगा, लिख लिया। अब 28 के 28 दिन लिख लिया हमने फरवरी के पूरे। फिर 2 मार्च का पूछा है तो 2 लिखेंगे, जितने तारीख का पूछा जाएगा वहाँ पर सिर्फ उतना ही लिखते हैं, क्लियर है। इसको पूरे को 7 से डिवाइड करेंगे, जोड़ लीजिए। 28 2 30 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, डिवाइड कर दो 7 से, 7 चौके 28, शेष बचेगा 3। जितनी बार कटा उससे कोई मतलब नहीं, हमको हमेशा शेष से मतलब होता है। ठीक है, जनवरी का दिया गया है, मार्च का पूछा है मतलब आगे की तरफ का पूछा तो आगे का चलेंगे। 30 जनवरी को कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। ठीक है, शेष कितना है 3, आगे का पूछा है ना, जनवरी का दे के मार्च का पूछा आगे की तरफ, तो आगे की तरफ चल देंगे, 1 2 3, जितना शेष बचता है उतना आगे चलना है। गुरु का शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, रविवार का आपका दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है। अब देखिए कोई महीना है आपका कितने दिन वाला, 31 दिन वाला महीना है, 30 दिन वाला नहीं है दोस्तों, 31 दिन वाला महीना आपको दे रखा है। कितने दिन वाला, 31 दिन वाला आपको महीना दे रखा है, क्लियर है। और 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा है, मंगलवार, मतलब 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। लेकिन उसी महीने के 16वें दिन कौन सा वार होगा ये पूछा गया है। अब 31 का महीना है, उसमें से 16 को आप घटा दीजिए और क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। अब 31 का महीना है, उसमें से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15। 7 से करना है भाग, 7 दूने का 14 कटेगा, शेष बचेगा 1।
जितनी बार कटा कोई मतलब नहीं, हमको मतलब होता है हमेशा शेष से मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा था? मंगलवार था। क्लियर है? कौन सा दिन था? मंगलवार का दिन था। ये तो 31 तारीख का था ना मंगलवार, आपसे तो उसी महीने के 16वें दिन का पूछा है, मतलब पहले का पूछा है। 31 तारीख का मंगलवार है और आपसे 16 तारीख का पूछा है, मतलब 16वें दिन का पूछा है, पहले का पूछा है। जब पहले का पूछा है तो दोस्तों पहले नहीं आएंगे, कितना पहले आएंगे? जितना शेष बचेगा। एक शेष बचा है तो एक पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो एक पहले आ जाएंगे। मंगलवार से एक पहले कौन सा दिन होता है? सोमवार का आपका दिन होता है, सोमवार हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, 31 दिन वाला महीना दिया जाए चाहे 30 दिन वाला, उसको लिख लीजिए। जितने तारीख का जितने दिन का पूछा उसे माइनस कर दो, 7 से डिवाइड करना है। जो शेष बचेगा उसी को क्या करना है? आगे लेके चलना। अगर आगे का पूछा है तो, अगर पीछे का पूछा है तो उस दिन से हमें पीछे लेके चलना है, जो शेष बचेगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है? क्लियर है? आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से कौन सा आपका आंसर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए घर से करने के लिए दिया है, होमवर्क के लिए। फास्ट कमेंट कीजिए, अगर आपको पता है तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर ये होगा। क्लियर दोस्तों? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।